स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा एशियाटिक लायंस पे है कि क्या गुजरात के बाहर इनका कोई रहने की जगह आवास नहीं है। इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है और इनके बारे में भी हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आई फील टेलीग्राम इज़ द बेस्ट प्लेस टू कनेक्ट, जहाँ पे हम इजीली जो है डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ का इवनिंग लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। डेली आपकी क्लास 6 PM को ली जाएगी। अगर आप कोड यूज़ करेंगे वीरो लाइव तो ये कोर्स आपको काफ़ी सस्ते में पड़ेगा। आप देख सकते हैं 18,999 में। UPSC मेंस प्री प्लस मेंस जो है दोनों की आपको यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो आई वुड सजेस्ट डू एनरोल योर सेल्फ एंड यू कैन यूज़ द कोड वीरो लाइव टू एनरोल योर सेल्फ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एशियाटिक लाइंस जो हैं, अब ये बोला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गुजरात के बाहर इनका कोई भी ठिकाना जो है वो नहीं होगा। अबॉर्ड हो गया आवास, जहाँ पे ये रहते हैं, रहने की जगह, तो गुजरात के बाहर नहीं होगा। अब एक टाइम था जब एशियाटिक लाइंस की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया हर जगह ये घूमा करते थे, फ्रीली घूमा करते थे। लेकिन 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई और ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया है और स्टेटस जो है इस फॉरेस्ट का, प्रोटेक्टेड एरिया का स्टेटस है 1960s से ही, और इसी की वजह से इनकी पॉपुलेशन फिर से रिवाइव हो पाई, फिर से इंक्रीज़ हो पाई। अदरवाइज एकदम ऐसा हो गया था कि जो लायंस हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रोटेक्शन के बाद वापस इनकी पॉपुलेशन रिवाइव हुई। तो यही आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, न्यूज़ में भी आए। अब रीज़न क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये डायरेक्ट किया कि ये जो एशियाटिक लायंस हैं इनको गिर फॉरेस्ट के बाहर भी किसी और प्रोटेक्टेड एरिया में भेजा जाए, क्योंकि सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। किसी और सूटेबल प्लेस पे इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी एक ही एरिया में एक ऐसा एनिमल रह रहा है, जैसे हम लायन की ही बात करें, एशियाटिक लायन यहाँ पे रह रहा है एक ही जगह पे, गिर फॉरेस्ट पे, तो अगर कोई बीमारी होती है, यहाँ पे कोई एपिडेमिक फैल जाता है जो पूरे लायंस को ख़त्म कर देगा, तो ये लायंस तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये तो बचेंगे ही नहीं। इसलिए सजेस्ट किया गया कि इनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन को किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि इनको हम एक्सटिंक्शन से बचा सकें इन केस ऑफ एनी एपिडेमिक अगर ब्रेकआउट होता है। और इस तरह की आइडेंटिफाई की जाए साइट्स भी जहाँ पे, क्योंकि देखिए किसी एनिमल को एक नई जगह पे इंट्रोड्यूस करना भी इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ, खुद में एक बहुत बड़ा काम है। क्यों? ऐसे सुनने में तो आसान लगता है कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें, लेकिन वहाँ जाके क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? जो खाना खाता है, किसी भी इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप, शिकार और शिकारी का रिलेशनशिप। तो जो एनिमल्स प्रीडेटर, क्योंकि लायन इज़ अ प्रीडेटर, फूड चेन में टॉप लेवल पे आता है, तो इसको क्या सफिशिएंट खाना वहाँ पे मिल पाएगा? प्रे का पॉपुलेशन, प्रे बेस भी बना रहना चाहिए प्रीडेटर की हेल्थ के लिए, और प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी चाहिए। सो इट्स अ टफ टास्क। अब ये जो रीज़न है, लेकिन गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है, नहीं भेजना चाहती लायंस को किसी और स्टेट में, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो हमारा प्राइड है, हम इनको किसी और स्टेट में कैसे भेजें। 2020 का सेंसस बताता है कि लायन का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ, अराउंड 25% इंक्रीज़ देखा गया 5 सालों में। तो इनका पॉपुलेशन 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग 674 जो है पहुंच गया। अब इंक्रीज़ हो रहा है अगर पॉपुलेशन, ये भी एक वरी का कॉज है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में कितने प्रीडेटर होने चाहिए, ये एक बैलेंस जो है, अगेन प्रीडेटर और प्रे के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। लेकिन अगर प्रीडेटर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा प्रे खाने लग जाएगा, ज़्यादा शिकार करने लग जाएगा, तो जो प्रे का बेस है वो कम होने लग जाएगा। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि कहीं और आप इसको भेजिए। पहले भी सजेस्ट किया था कि इनकेस यही चीज़ बताई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, लेकिन अथॉरिटीज़ के लिए ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। चैलेंजेस भी आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं कि अब हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बैलेंस कैसे बनाए रखना है, लेकिन फिर भी गुजरात गवर्नमेंट थोड़ी रिलक्टेंट है लायंस को शिफ्ट करने के लिए। अब देखिए,
एक शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 years 313 एशियाटिक लायंस पेरिश्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अब ये कंसर्न की बात है कि 2 साल के अंदर ही 313 लायंस जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, एकदम वो ख़त्म हो जाते हैं गुजरात के अंदर। 7.34% अननेचुरल कॉजेज़ की वजह से मरे, नेचुरल कॉजेज़ नहीं थे, अननेचुरल कॉजेज़ थे। स्टेट गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया स्टेट लेजिस्लेचर को इसके बारे में 5 मार्च 2021 में। अब जो टोटल नंबर है एशियाटिक लायंस का जिनकी डेथ हुई 1 जनवरी 2019 और दिसंबर 31 2020 तक, उसमें से मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे ना वो लायन के बच्चे थे। 152 कब्स थे, 90 जो थी वो लायनेसेस थी यानी फीमेल लायंस, और रिमेनिंग 71 जो थे वो मेल लायंस थे। ये डेटा हमारे पास निकल के सामने आता है कि ये एक कंसर्न का कारण है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। इन 2 years 313 एशियाटिक लायंस मर गए, जो कि गुजरात फॉरेस्ट में असेंबली में ये चीज़ बाकायदा डिस्कस की गई, क्योंकि देखो इनका सर्वाइवल हमें देखना है कि क्या ये गिर फॉरेस्ट में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है किस तरह का बैलेंस चाहिए, क्या इनको शिफ्ट करना चाहिए। बट जैसे मैंने अभी बताया कि गुजरात गवर्नमेंट इज़ रिलक्टेंट। अब मेजर रीज़न क्या है डेथ्स का? डेथ ऑफ लायन इज डेड कैटल इज ब्रॉट इनसाइड द गिर सेंचुरी एज फीड, कि डेड कैटल को यहाँ पे लाया जाता है, जो गाय मर जाती है, जो भी कैटल मर जाती है उसको फीड के लिए लाया जाता है। अब जो लायंस हैं वो इस डेड एनिमल पे फीड करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो देयर डेथ्स आर कंसीडर्ड नेचुरल। तो इसमें क्या होता है, कई बार कुछ वायरस जो है वो फैल जाता है। जैसे एक बार हमने देखा कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है वो पूरी पॉपुलेशन में फैल गया था, जिससे काफ़ी सारे लायंस की डेथ हुई। या फिर आप देख सकते हैं बेब्सियोसिस प्रोटोजोना इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन भी हो जाती है अगर हम एनिमल्स को डेड एनिमल्स लायंस को डेड एनिमल्स फीड कर रहे हैं। अब इस तरह की एग्जांपल्स हमने पहले भी देखी हैं। पूरी की पूरी लायन की पॉपुलेशन सेरेनगेटी नेशनल पार्क है तंजानिया में 1994 में पूरी पॉपुलेशन लायंस की वहाँ से ख़त्म हो गई। किस वजह से? कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से। और यही चीज़ हमने इंडिया में देखी 2018 में। एंटायर प्राइड ऑफ 26 लायंस थे गुजरात गिर फॉरेस्ट में, उनकी डेथ हो गई 1 महीने के अंदर सेम वायरस की वजह से, दैट इज़ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अब ये जो डिजीज़ है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, अगर ये फैलने लग जाती है एक पॉपुलेशन में, बहुत ही कंटाजियस डिजीज़ है, एक लायन से दूसरे लायन को होगी। ये एनिमल का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं लायन एनिमल की बॉडी के, लायन की बॉडी के, उनको ये ख़त्म कर देता है। तो बहुत ही डेंजरस वायरस माना जाता है। और 30% पॉपुलेशन जो है अफ्रीकन लायंस की ईस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट से इसी वायरस की वजह से ख़त्म हुई। 17 डेथ रिकॉर्ड की गई गिर लायंस की बेबिसियोसिस प्रोटोजोना इन्फेक्शन की वजह से, जो कि टिक्स की वजह से होती है, जो टिक्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो यही चीज़ का डर बताया जाता है कि अगर एक जगह पे पॉपुलेशन रहेगी, इस तरह का कोई बीमारी या वायरस फैलेगा तो पूरे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे। ट्रांसलोकेशन की जहाँ तक बात है एशियाटिक लायंस की, अगस्त 2020 में सेंटर ने लॉन्च किया लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम, प्रोजेक्ट टाइगर। जिस तरह से उसके आप स्टैटिक वीडियो मेरी स्टडी IQ पे प्रोजेक्ट टाइगर पे डिटेल में देख सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हमने लायंस के लिए भी एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया। 2 months into इट्स ऑपरेशन ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें क्योंकि हमको जगह देखनी थी कि लायंस के लिए और कौन सी जगह फिजिबल है, 6 साइट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई। 2 साइट्स मध्य प्रदेश में, 3 राजस्थान में, 1 गुजरात में, जहाँ पे हम लायंस को रिलोकेट कर सकते हैं। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इनके साथ साथ जैसे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, ये एक ऑल्टरनेटिव होम माना जा सकता है एनिमल्स का, 1995 में भी था। तो ये ट्रांसलोकेशन के लिए जगह देखी गई और गवर्नमेंट ने 20-year रोड मैप बनाया प्रोजेक्ट लायन के लिए। और लेकिन 25-year रोड मैप में भी बहुत स्पेसिफिकली मेंशन आपको रिलोकेशन का नहीं मिलेगा। तो रिलोकेशन की जगह जैसे वर्ड्स यहाँ पे जो यूज़ किए गए वो था डिस्पर्सल, कि नेचुरल डिस्पर्सल अगर लायंस का होता है, वो भी राजस्थान तक बोला गया। 2047 का डेडलाइन उसमें रखा गया प्रोजेक्ट लायन की अगर बात करें। तो अभी तक भी लायन का ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद भी ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह लायंस को ले जाना अभी तक नहीं हुआ। अब जो मिनिस्ट्री ऑफिशियल है गुजरात की, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो लायंस को, बिग कैट्स को बाकी स्टेट्स में रिलोकेट करें, क्योंकि लायंस आर द प्राइड ऑफ द स्टेट। तो आप देख सकते हैं, अब कमेटी इन चीज़ों में देख रही है अभी भी कि ऑल्टरनेट साइट्स क्या हैं।
जहाँ पे हम रिलोकेट कर सकते हैं, बट वही बात है कि गुजरात की गवर्नमेंट विलिंग नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी सेटअप की कि आप ट्रांसलोकेशन जहाँ पे हम कर सकते हैं एशियाटिक लाइंस की, आप और साइट्स देखिए। अब देखिए मिनिस्ट्री जो है वो अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है स्टेट ऑफ गुजरात को कि किस तरह से जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइन कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वो हम चलाएं, हैबिटेट को इम्प्रूव करें, वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए, ग्रास डेवलपमेंट की जाए। ग्रास डेवलपमेंट क्यों चाहिए लाइन कंजर्वेशन के लिए? क्योंकि ये जिन एनिमल्स पे फीड कर रहा है, प्रे पे, वो तो ग्रास खाते हैं, तो अगर प्रे बेस अच्छा होगा तो लायन की पॉपुलेशन भी अच्छी होगी, राइट। सो दिस वाज ऑल कि क्या बाहर क्यों ट्रांसलोकेट नहीं हो रहे और एशियाटिक लाइन्स को क्यों ट्रांसलोकेट करना चाहिए। तो यू शुड नो द रीजंस कि किस चीज़ के इनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। अब थोड़े से फैक्ट्स इनके बारे में देखें। IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड हैं, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 स्केड्यूल 1 में। जेस्टेशन पीरियड आप इसका देखेंगे तो इट इज़ बिटवीन 100 to 119 डेज। इसके बाद 1 से लेकर 6 कब्स जो हैं उनका जन्म होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देख सकते हैं ±20 ईयर्स। कब है 10 डेज़ में वॉक करने शुरू कर देता है। 4 to 6 वीक्स में जो इनका ग्रुप है, प्राइड है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद वीनिंग शुरू कर देगा, यानी खाना पीना इसका 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में शुरू हो जाएगा। 11 मंथ्स में ये हंट करना सीख जाएगा और 3 to 4 ईयर्स में सेक्शुअल मैच्योरिटी और 5 to 6 ईयर में इट्स अ फुली ग्रोन लायन। मेल वर्सेस फीमेल लाइन्स में मेल लायन इज बिगर इन साइज, फीमेल लाइन्स इज स्मॉलर बट फास्टर। फीमेल लायंस एंड देयर सिस्टर्स दे लिव टुगेदर और फीमेल कब्स जो हैं वो भी प्राइड जो ग्रुप होता है लायंस का उसको ज्वाइन करती हैं। और जो मेल कब्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लिविंग पोस्ट मैच्योरिटी। मैच्योर होने के बाद वो खुद से ही रहते हैं। लायन का सेंसस जो है हर 5 साल में किया जाता है। 1936 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी नवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा कि 5 साल में सेंसस जो है वो होता रहे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि 1990 में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे और टोटल लायंस 284 और अब आप 2020 का सेंसस हमको दिखाता है 674 लायंस। अब क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ द फैमिली ऑफ लायन? चिक्लेडे, कैनिडे, फेलिडे, मास्टिलेडे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फैमिली यानी ये जो आइडेंटिटी कार्ड होता है किसी भी एनिमल का, किस फैमिली किस जीनस से बिलोंग करता है उससे रिलेटेड है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, वरना आप टेलीग्राम में आंसर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।